हमीरपुर में सांसद कार्यालय में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने सीपीएस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कहा है कि न्यायालय के आदेश सबको मानने होंगे, लेकिन हिमाचल सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक की थी क्योंकि इससे करोड़ों का खर्चा सरकार कर रही थी। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनी गई हैं और दिशा कमेटी में भी कई मुद्दों को रखा जाएगा। बाकी बचे हुए समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा अंडानी के बचाव पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब ने जांच की है और उससे कुछ नहीं निकला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले में कुछ नहीं पाया गया है और इससे पहले राफेल में भी कुछ नहीं निकला था और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कीचड़ उछालने की आदत बन गई है और चुनावों से पहले भी कीचड़ उछालते थे और अब भी। उन्होंने कहा कि मोदी पाक साफ हैं और 2001 से लेकर 2024 तक 1 रुपये के घोटाले का आरोप कोई नहीं लगा पाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने अमेरिका की जिला अदालत नोटिस जारी करती है तो कांग्रेस हल्ला करती है और शेयर मार्केट के दौरान भारत के 6.5 लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं। क्यों राहुल गांधी देश की जनता के खिलाफ ऐसा करते हैं? हिमाचल में सीपीएस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और न्यायालय के आदेशों को सबको मानना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक थीं और इनकी नियुक्तियां नियमों के अनुसार नहीं थी और राज्य की सरकार के करोड़ों सीपीएस के भर्ती पर खर्च किए गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक और सरकारी कर्मचारी जगह जगह भाग रहे हैं और अपने 2 सालों के कार्यकाल को मनाने जा रहे हैं, लेकिन अपने ही मंत्रियों को जश्न का कोई पता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि होटल बंद होने पर मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाते हैं तो इनके प्रवक्ता मीडिया से बदसलूकी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना किसी को बचाने की जरूरत है। पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेबी तक सब ने जांच की और मामले में कुछ नहीं पाया गया। चाहे वो अडानी को लेकर था, इससे पहले राफेल को लेकर था, तब भी उसमें कुछ नहीं। उल्टा राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी। ये एक आदत बन गई राहुल गांधी जी की, आना और कीचड़ उछालना। चुनावों से पहले भी कीचड़ उछालते रहे, चुनावों के बाद भी। अरे जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। मोदी जी पाक साफ हैं, ईमानदार हैं और सन 2001 से लेकर 24 तक आज तक तो कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी उन पर नहीं लगा पाया। आप जितना मर्जी प्रयास करेंगे, बाहर के अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट की अदालत अगर नोटिस देती तो आप उस पर भी हो हल्ला करते हो और शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों का 5.5 लाख से 6 लाख करोड़ रुपए डूब जाता है। क्यों राहुल गांधी जी देश की जनता के खिलाफ? स्थानीय लोगों के जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आज हमीरपुर अपने कार्यालय में सबसे भेंट भी हुई और कुछ लोगों को जो मुझे लगता है कि संबंधित अधिकारियों के साथ विषय उठाने वाले हैं, मैं उनको दिशा कमेटी की मीटिंग में भी निमंत्रण दिया है ताकि सब संबंधित अधिकारी वहां पर होंगे। 1-2 मुद्दे जो वहां उठाने वाले हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। उसके अलावा बाकियों के लिए प्रयास रहेंगे कि जल्द से जल्द उनको दूर किया जाए। कुछ विकासात्मक कार्य हैं, कुछ अन्य कार्य हैं, उन सब को लेकर उचित कार्रवाई की जाए। मामला कोर्ट में है और न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसको सबको सर्वसामान्य है। अगर आप हाईकोर्ट का निर्णय देखें तो स्पष्ट तौर पर कहा कि जो नियुक्ति थी वो असंवैधानिक थी, नियमों के अनुसार नहीं थी और राज्य के सरकार के करोड़ों रुपए इन सीपीएस की नियुक्ति के बाद उन पर उड़ाए गए, चाहे वो गाड़ी पर थे, उनके भत्तों पर थे, उनके मानदेय पर थे या उनकी सुविधाओं पर थे। तो कुल मिलाकर एक और सरकारी कर्मचारी अपने डीए के लिए जगह जगह भाग रहे हैं। पेंशनर्स को अपनी पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है। आम जनता के ऊपर
कभी बिजली के दाम बढ़ा दिए, कभी पानी का सरचार्ज लगा दिया, कभी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिए, और अब तो और ऐसे अनेक निर्णय राज्य की सरकार के, जिसके कारण दिखता है कि हताशा और निराशा सरकार में पूरी तरह से दिखती है। ये अपने 2 वर्ष का कार्यकाल मनाने वाले हैं, इनके अपने ही मंत्रियों को जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर होटल बंद होने पर सवाल खड़ा किया जाता है तो इनके प्रवक्ता ही मीडिया वालों को लताड़ने पे लग जाते हैं। तो एक और आप कदम भी नहीं उठा पा रहे, और दूसरी ओर जो आपने गलत कार्य किए जिसके कारण प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ा, अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको अपने दफ्तर से बाहर निकालने के लिए धमकाते हो, ये उचित नहीं।